अभी अभी शरद पवार को लेकर सबसे बुरी खबर अपडेट सामने आ रही है। अजित गुट को चुनाव आयोग ने माना असली एनसीपी, शरद पवार को लगा सबसे बड़ा झटका। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने अजित गुट को ही असली एनसीपी करार दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि तमाम सबूतों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि अजित पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है। हालांकि आयोग ने शरद पवार को नई पार्टी के गठन के लिए 3 नाम देने को कहा है। ये नाम बुधवार शाम 3 बजे तक देने होंगे। 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा करते हुए अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने अपने फैसले में याचिका की रखरखाव के निर्धारित परीक्षणों का पालन किया, जिसमें पार्टी के संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक और विधायी दोनों बहुमत के परीक्षण शामिल थे। चुनाव आयोग के मुताबिक शरद पवार गुट समय पर बहुमत साबित नहीं कर सका। इसी के चलते चीजें उनके पक्ष में नहीं गई। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए शरद पवार गुट को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 39A का पालन करने के लिए विशेष रियायत दी गई। उन्हें 7 फरवरी शाम तक नई पार्टी के गठन के लिए 3 नाम देने को कहा गया है। बता दें कि पिछले साल अजीत ने बगावत करते हुए एनसीपी को 2 फाड़ कर दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को समर्थन दिया था। अजीत के साथ कई विधायक भी सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद अजीत ने पार्टी पर अधिकार का दावा किया था और अपने गुट को असली एनसीपी बताया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी अजीत गुट को असली एनसीपी करार दे दिया। इस फैसले को शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं अब चुनाव आयोग ने भी अजीत गुट को ही असली एनसीपी बताते हुए शरद पवार को बड़ा झटका दिया है। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि चुनाव आयोग का ये फैसला चौंकाने वाला है। एनसीपी के आदरणीय संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब के हाथ से पार्टी छीनी जा रही है। क्योंकि देश के लगभग सभी संवैधानिक संस्थाएं अपनी स्वायत्त खो चुकी हैं, इसीलिए स्पष्ट है कि तर्कहीन निर्णय देकर तकनीकी कारणों को सामने रखा गया है। हम इस परिणाम का विस्तार से अध्ययन करेंगे और इस पर टिप्पणी करेंगे। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और हमें यकीन है कि देश की सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.